हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नो थिंग्स में। तो यहाँ पे हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं जिससे आपकी नॉलेज में वाधा हो सके और आपको भी नई चीज़ें पता लग सके। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी जनजाति और ट्राइब के बारे में जिसका बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। मतलब इनको हमें पता ही नहीं है कि मतलब हम लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है इंसानों ने, या इनको ये बिल्कुल स्टोन एज में जीते हैं, जैसे ये स्टोन एज के हैं ही। तो ये दुनिया की सबसे मोस्ट अनटच्ड और आइसोलेटेड ट्राइब है। मतलब जैसे कई ट्राइब्स होती हैं, तो हमने देखा होगा यूट्यूब पे, जैसे वहाँ पे यूट्यूबर वगैरह चले जाते हैं, फोटोग्राफर, तो वहाँ पे टूरिस्ट चले जाते हैं, वो लोग उनसे मिलते हैं। तो इन लोगों को ना, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इनको बिल्कुल ही मतलब ऐसे एनिमी समझते हैं, जैसे बाहर के लोगों को। ये लोग, इन लोगों को सेंटलीज नाम से जाना जाता है, और जो इनके आइलैंड का नाम है जहाँ पे रहते हैं, उसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में से एक आइलैंड ये है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टोटल 572 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार के। उसमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स पे मतलब बंदे रहते हैं, और उसमें से भी ना सिर्फ 12 आइलैंड्स पे मतलब लोगों को जाने की इजाजत है, जैसे टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, सिर्फ वो जा सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी हैं उस पे मतलब टूरिस्ट वगैरह नहीं जा सकते, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर कोई है तो जा सकते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाने के लिए बैन कर रखा था कि वहाँ कोई नहीं जा सकता। बट एक अमेरिकन पास्टर थे, ये क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं, उससे जुड़े हुए थे। तो ये जैसे अपने धर्म को प्रचार करते थे, मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाते थे। तो इनका नाम था जॉन एलन चाओ। तो इन नवंबर 2018 में इन्होंने सोचा कि मैं इलीगल तरीके से इस ट्राइब के लोगों के पास जाऊंगा, इस आइलैंड पे, और वहां पे यीशु मसीह का या जीसस का प्रचार करूंगा, और मतलब या कन्वर्ट कराऊंगा, जो भी है। तो इन्होंने ना एक मछुआरे की हेल्प से ये वहां पे चले गए फर्स्ट टाइम। तो ये गए, इन्होंने अपने जेस्चर वगैरह जो भी फ्रेंडली जेस्चर किए होंगे या बुलाया होगा, बट उन लोगों ने मतलब ऐसे, उनको पता ही है वो लोग आउटसाइडर को पसंद नहीं करते, तो उन्होंने इन पे हमला कर दिया। तो इन पे हमला कर दिया, इन पे एरो एरो वगैरह मारे, बट ये उस टाइम बच गए क्योंकि इनके पास एक बाइबल थी ना। तो ये जो बंदे ने एरो मारा, तो इन्होंने बाइबल आगे कर दी, तो इनकी जान बच गई, वहां से भागकर मतलब बच गए। बट इनको उस टाइम समझ जाना चाहिए था, मतलब कि चलो ये ट्राइबल लोग हैं, इनको क्या ही पता यार रिलीजन के बारे में। बट वो नहीं माने, उन्होंने कहा मैं दोबारा जाऊंगा, मैं यीशु मसीह का नाम बताऊंगा। तो ये क्या किया इन्होंने, दोबारा दोबारा चले गए ये। जब दोबारा गए ना, तो वहां पे उन लोगों ने फिर से एरो वगैरह से हमला वगैरह कर दिया, तो इनकी उसमें डेथ हो गई। तो जिस मछुआरे की हेल्प से ये लोग वहां गए, ये गए थे ना वहां पर, तो उसने दूर से देखा कि एक ट्राइब के बंदे, मतलब एक बंदे को वहां पे जो सैंड थी किनारे, तो उसमें बरी कर रहे थे। तो उसने जो पुलिस वगैरह को बताया, तो इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा। तो इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस को बैन कर दिया कि इसके अंदर अब नहीं जा सकता कोई, फिर ताकि ये ऐसे इंसिडेंट वगैरह से बचा जा सके। मैं इस ट्राइब के बारे में और इस आइलैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ आपसे। तो जो ये आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इसका जो एरिया है वो सिर्फ 60 किलोमीटर स्क्वायर है। तो मतलब इतने कम एरिया में पेड़ पौधे बहुत हैं, पूरा फॉरेस्ट है। और ये जो पीपल है यहाँ के जो ट्राइब के बंदे हैं, ये इनकी हाइट छोटी होती है और ये डार्क कलर के होते हैं। तो इन लोगों को खेती भी नहीं आती, ये लोग मतलब ये हंटिंग करके और फल फ्रूट खा के मतलब अपना जीवन निकालते हैं। एक जो जीनोम स्टडी हुई, उससे हमें पता लगा कि जो ये हैं, इनकी इनकी जो ट्राइब है, ये 30,000 साल पहले से एग्जिस्ट करती है। और ये दुनिया की अकेली ट्राइब ऐसी है जो प्री न्योलिथिक ट्राइब है। इसका मतलब जैसे नवपाषाण काल से भी पहले की। इसका आप मान लीजिए जो स्टोन एज थी उसकी मिडल से इनकी एग्जिस्टेंस है अभी तक। और अभी तक इन्होंने खेती वगैरह कुछ नहीं सीखी, ये वहीं पे रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं वहां पे, और हंटिंग वगैरह से अभी तक अपना मतलब इन्होंने अपने आप को बचा रखा है। तो एक बार 2004 में सुनामी भी आ गई थी हिंद महासागर में, तो उस सुनामी में भी ये लोग बच गए, इन्होंने अपना मतलब वजूद बचाए रखा। जैसे मैंने आपको बताया, इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आउटसाइडर इनसे मिले।
तो बट इनका एक बार फ्रेंडली कांटेक्ट भी हुआ है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टीम और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स 1991 में गए थे वो लोग। तो उन्होंने मतलब इनको, इस टाइप के बंदों को जैसे नारियल वगैरह ऑफर किए थे। तो इन लोगों ने उस टाइम तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाद में जब ये दोबारा गए वहां पे, तो बाद में दोबारा वही उन्होंने एरो से हमला कर दिया। तो इसके बाद से गवर्नमेंट ने वहां पे जाने पे मतलब बैन लगा दिया और इनको एज अ रिजर्व्ड ट्राइब में रखा कि हाँ मतलब इनको कोई छेड़ना है, जैसे ये अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं भी ऐसे जिए। तो इनका 2011 में सेंसस जो हुआ था ना, सॉरी 2011 में जो सेंसस हुआ था, तो उसमें इनकी जो गिनती हुई थी, तो इसमें सिर्फ 15% की गिनती हुई, मतलब उसमें से 12 मेल थे और 3 फीमेल। बट इनका अंदाजा है कि इनकी पॉपुलेशन 40 से 400 के बीच हो सकती है। जैसा कि आपको पता ही कि वहां पे जाके तो किसी ने मतलब गिनती करी नहीं है। ये जैसे कि कोई बंदा विजिबल हो गया दूर से गिनती करी या हेलीकॉप्टर से ऐसे देख के कितने बंदे दिखे, तो इसीलिए इनकी मतलब संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। आप सबका थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल आगे की और नवी वीडियोस के लिए। और आपके दिमाग में अगर वैसे कोई आपके माइंड में है कोई टॉपिक की हमने उसके बारे में जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसके बारे में आपको डिटेल एक वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू।